इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। ये हम मुल्क के खातिर ही जिहाद करेंगे। ये मुल्क के लिए ही होगा। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है, इनको हम निकालेंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। आसिफ जरदारी कहते हैं मजीद वक्त नहीं दे सकते, धरना देंगे, रात को घर नहीं जाएंगे, सड़कों पर लेटे रहेंगे, हुक्मरानों को निकाल कर ही वापस आएंगे, तहरीक की तारीख जल्द देंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, ये मुल्क को 100 साल पीछे ले जाएंगे। हर चीज की कीमत दुगनी हो गई, गरीब का जीना दूभर हो गया। अगर इस आईन पर हमले करने की कोशिश की गई तो याद रखो तुम्हारा हशर भी उन आमरों जैसे होगा जिन्होंने अवामी राज को लड़काने की कोशिश। भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं 1 यूनिट को 1 लात मारकर खत्म कर दूंगा। 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं 1 लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। हम जानते हैं उसे सिंध नहीं, सिंध के वसाइल चाहिए। मुल्क को 1 यूनिट बनाने की कोशिश की तो 1 लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं सेलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आइन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सिंध के 120 अरब रुपए दबा कर बैठा है। पीटीआई हुकूमत महंगाई का सुनामी लाई। बेनामी अकाउंट्स केस इंतकाम है। नैब गर्दी से डरते नहीं, मैदान में उतरने को तैयार है। भुट्टो शहीद का खून पूछ रहा है, इंसाफ कब मिलेगा? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के भी वफाकी हुकूमत पर संगीन इल्जामात। कहा वफाक सिंध के अस्पताल जबरदस्ती लेना चाहता है, सिंध का हक छीना जा रहा है। वफाकी हुकूमत नाअहल है, ये अपना काम नहीं कर सकती। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर जलसा। कायम अली शाह, यूसुफ रजा गिलानी, एतजाज अहसन, कमर जमान कायरा ने भी खिताब किया। जुल्फिकार भुट्टो जिंदा होते तो वो भी मौजूदा पीपल्स पार्टी की करप्शन पर एहतजाज करते। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा करप्शन के नशे के आदी अफराद का इलाज हो तो मुजाहिमत करते हैं, चीखों पुकार और धमकियां एहतसाब से नहीं बचा सकती। इस पीपल्स पार्टी का भुट्टो से उतना ही ताल्लुक है जितना नून लीग का कायदे आजम की मुस्लिम लीग से। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप ने भुट्टो की बरसी पर अलग से तकरीब मुनक्किद की। गनवा भुट्टो ने जरदारी का खातिबा फातिबा फातिबा के नारे लगवाए। खिताब में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी और इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। बोली बिलावल की शोहरत नाना जैसी नहीं दादा जैसी है, बिलावल कभी भुट्टो नहीं बन सकते। इमरान खान ने पायलट छोड़कर मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए तोहफा दिया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट में देखो वो बिलावल भुट्टो अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं। आप तौहीन करते हैं अपनी कौम। 90% पाकिस्तानियों को अंग्रेजी नहीं आती। आपने सुना है कभी इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर वो फ्रेंच में शुरू हो जाए कोई बोलना? फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं आज ये कहता हूँ कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन 2 से ज्यादा लोग। वजीर आजम की MQM की तारीफें। कहते हैं खालिद सदीकी और फरोग नसीम से ज्यादा नफीस कोई वजीर नहीं। पहले MQM से डर लगता था, अब लगता है अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। बिलावल अंग्रेजी में तकरीर करता है जो लोगों की तौहीन है। इमरान खान का हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के मुतालिक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सोहावा में सूफीज़म से मुतालिक यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान।
महंगाई की आग पर तेल छिड़का, अब गरीब आवाम को बिजली का झटका। हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल, डीजल और LPG के बाद बिजली भी महंगी कर दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 81 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 7 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 67 पैसे का इजाफा हुआ। LNG भी महंगी। ओगरा ने दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नादरन के लिए नई कीमत $10.57 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए कीमत $10.5 फी MMBTU मुकर्रर। LNG की नई कीमतों का इत्तलाक अप्रैल 2019 के लिए होगा। कई गुना बढ़ गए दवाओं के दाम, हुकूमत काबू पाने में नाकाम। अमराज कल्ब की 185 रुपए में मिलने वाली दवा रातों रात 485 रुपए की हो गई। शुगर कंट्रोल मेडिसन 272 से बढ़कर 460 रुपए पर आ गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, डॉलर महंगा होने पर दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ। उधर दवासाज कंपनीज की मनमानियों के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक के मुताबिक वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जों का हजम 99 अरब 31 करोड़ डॉलर हो गया। रवा माली साल की दूसरी तिमाही में बैरूनी कर्जों में 2 अरब 37 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्जे 95 अरब 34 करोड़ डॉलर थे। कर्जों के हजम में सऊदी अरब से मिलने वाले 2 अरब डॉलर भी शामिल। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेरोजगारी का सैलाब है, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। मैशियत तबाह हो रही है। जो कौम के लीडर गरीबों के जेब से पैसे निकाल के अपने खजानों में डालेंगे तो तबाही होती है। अवाम की चीखें निकलवाने वालों, अवाम तुम्हारी लकीरें निकलवाएंगे, तुम्हें याद रहेगा। नए पाकिस्तान में गरीबों के लिए सिर्फ आहें हैं और सिस्कियां। अपोजिशन की हुकूमत को तनकीद की चुटकियां। साद रफीक कहते हैं, इमरान खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, अब ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। खुर्शीद शाह बोले, पाकिस्तान की मईशत तबाह और सूरत हाल हुकूमत के बस से बाहर हो चुकी। कमर जमान कायरा ने कहा, महंगाई से अवाम की चीखें निकलवाने वाले की लकीरें हम निकलवाएंगे। हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने ही मईशत तबाह की। इतने ही साफ सुथरे हैं तो आए कटहरे में खड़े होकर जवाब दें। वजीर ममलिकत हबाद अजहर का इसहाक डार को चैलेंज। मजीद बोले, खसारे में तेजी से कमी आ रही है। FBR या रियासती कानून से फरार लोगों को एमनेस्टी स्कीम के जरिए एक मौका देना चाहते हैं। दो नहीं, एक रोटी खाओ, गुर्बत मिटाओ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अनोखा फॉर्मूला बता दिया। मुश्ताक गनी ने कहा, आज बचत करेंगे तो कल 2.5 रोटी भी खा सकेंगे। डीजल, पेट्रोल और बिजली की कीमतें जल्द नीचे आ जाएंगी। मुश्ताक गनी का 5 अरब की करप्शन बेनकाब करने का भी दावा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब की तरफ से मुल्जमान को हथकड़ियां लगाने को खिलाफ शरीयत करार दे दिया। चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं, जुर्म साबित होने से पहले मीडिया पर मुल्जमान की हत्या के इज्जत इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ है। नैब इस किस्म के इकदाम से बाज रहे। नैब ऑर्डिनेंस को शरीयत इस्लामी के मुताबिक जांचा जाएगा। जस्टिस रजा खान की सरबराही में कमेटी बना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की नाअहली का केस। दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, अदालत को मुतमईन किया जाए। क्या दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले की रोशनी में दीगर फोरम्स को इस्तेमाल किया। अदालत ने साबिक सदर समेत फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि करप्शन किंग आसिफ जरदारी का अंजाम करीब है।
जाली अकाउंट स्कैंडल में पहला नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस किदवाई समेत तमाम मुलजिम 19 अप्रैल को एहतसाब अदालत तलब। KMC के 4 साबिक और 4 मौजूदा अफसर भी शामिल। उधर कराची में रिफाई प्लॉट्स की चारा कटिंग पर नैब ने KGA के 20 अफसरों के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश कर दी। शहबाज शरीफ जहां चाहे जा सकेंगे। वजारत दाखिला ने अपोजिशन लीडर का नाम ECL से निकाल दिया। इकदाम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर किया गया। शहबाज शरीफ पोती की तीमारदारी के लिए चंद रोज में लंदन जाएंगे। वफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी इख्तलाफात। BRT के मामले पर आमने सामने वजीर आला और वजीर बल्दियात। DGPDA की तब्दीली से शहराम दरकई नाराज। कहते हैं वजीर आला ने इसरारुल हक को हटाने पर एतमाद में नहीं लिया। उधर मंसूबे में ताखीर पर हटाए गए इसरारुल हक का नैब को खत खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मालगाड़ी हादसे को 4 दिन गुजर गए। ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कहीं गाड़ी लेट पहुंची तो कहीं स्टेशन से चल ही नहीं पाई। रेलवे इंतजामिया ने कराची एक्सप्रेस और काराकोरम एक्सप्रेस का सफर मंसूख कर दिया। दीगर ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मामले पर कौम से मुआफी मांग ली। कराची में सरकारी क्वार्टर्स का मसला शतरंज का खेल बन गया। वफाकी हुकूमत और वकीलों के माबैन मुआहदा फिर लटक गया। सरकारी क्वार्टर्स की लीज इल्तवा का शिकार। हर लम्हे घरों से बेदखली का खौफ मकीनों के सर पर सवार। गवर्नर सिंध की सरबराही में बनने वाली कमेटी भी गैर फाल। 4 माह कबल तैयार 3 नकाती रोड मैप पर भी कोई पेशरफ न हुई ताहाल। कराची में ख्वाजा इजहार के घर के अतराफ में मशकूक अफराद की सरगर्मियां। मशकूक अफराद घर के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों को देखकर फरार हो गए। मशकूक अफराद की नकलो हरकत की CCTV फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। ख्वाजा इजहारुल हसन पर इससे कबल भी कातिलाना हमला हो चुका है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज की एक आसामी खाली थी। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल करने की मंजूरी दे दी। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी, कस्टम, इमिग्रेशन, एयरलाइंस, सिविल एविएशन के अमूर शामिल। पायलट प्रोजेक्ट के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतखाब। फेसबुक सार्फिन का डेटा लीक होने का एक और स्कैंडल सामने आ गया। 54 करोड़ से ज्यादा फेसबुक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पब्लिक सर्वर पर आने का इंकशाफ। साइबर सिक्योरिटी फर्म ने पब्लिक सर्वर क्लाउड पर फेसबुक सार्फिन के रिकॉर्ड का सुराग लगा लिया। पाकपतन के अंदर मैट्रिक इंजीनियर फैयाज के लिए अच्छी खबर। पहले रिहाई में मिली, अब उसका तैयार करदा छोटा जहाज भी वापस मिल गया। फैयाज ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इंतजामिया ने इजाजत दी तो जहाज जरूर उड़ाएंगे। उधर सिविल एविएशन की टीम पाकपतन पहुंच गई। एडिशनल डायरेक्टर नजीर अहमद ने कहा बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई जरूरी है।
नए खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में कंफ्यूजन का शिकार। टीम सिलेक्शन से कबल 15 और 16 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट होगा। मिकी आर्थर की मुशावरत से 23 खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया। आबिद अली, आसिफ अली, मोहम्मद हसनैन भी शामिल। टीम का ऐलान 18 अप्रैल को, इंग्लैंड रवानगी 23 अप्रैल को होगी। पंजाब गेम्स के लिए नाकिस इंतजामात। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों की शिकायत, कहते हैं ना मेयारी खाना मिला और ना ही ट्रैक सूट। एक कमरे में 15 खिलाड़ी मुकीम है। अखराजात भी नहीं दिए जा रहे। गफलत का एतराफ करने की बजाय वजीर खेल की उल्टा खिलाड़ियों पर तनकीद। कहा नौजवान खेलने आए हैं, किसी टूर पर नहीं। और सूरज आंखें दिखाने लगा, मुल्क भर में पारा चढ़ने लगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। कराची में भी गर्मी की लपेट रहेगी, जहां दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने और हीट वेव का खदशा है।